तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राहुल कुमार। अभी पोस्टल असिस्टेंट के पोस्ट पे महाराष्ट्र सर्कल में वर्क कर रहा हूं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में आपको जिनका भी जीडीएस टू एमटीएस रिजल्ट होने वाला है उनको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलेगी वो डिटेल में बताने वाले हैं। साथ में क्या क्या छुट्टी मिलेगा आपको, कैसे इंक्रीमेंट मिलता है, एलटीसी कैसे मिलता है, वो सब आपको डिटेल में बताएंगे। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहना। नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जिन लोगों का भी रिजल्ट होगा और आपको कोई डिवीजन अगर मिलता है तो मेरा एक ही बात कहना है कि अब जल्द से जल्द वहां आप जाके ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से एक फायदा होगा कि आप सीनियर हो जाओगे। सीनियर होने से भी एक फायदा है कि अगर एमटीएस टू पोस्टमैन या एमटीएस टू पीए का जब फॉर्म एग्जाम डिपार्टमेंटल निकलेगा तो आपका सबसे पहले इज हो जाएगा। ठीक है, जो 5 साल कंप्लीट होने का रहता है या 3 साल कंप्लीट होने का रहता है पोस्टमैन के लिए, तो वो पहले कंप्लीट हो जाएगा। नहीं तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि आने में लेट करते हैं, तो उनको थोड़ा सा वो दिक्कत होता है। मान लो आपका जो 5 साल कंप्लीट हुआ तभी फॉर्म निकला, ठीक है, आपको 5 दिन और कंप्लीट होना था, तो उससे थोड़ा दिक्कत हो जाता है। तो इसलिए कोशिश करना जल्दी से जल्दी ज्वाइन करने का। उससे क्या होगा कि आपको जो एमएससीपी का प्रमोशन होता है उसमें भी फायदा होगा। ये सब बात अभी आप नहीं सोच रहे होगे। मेरे को इतना इसलिए पता है क्योंकि अभी स्टार्टिंग से आपको बता रहे हैं, हम एमटीएस का सैलरी बनाने का काम करते हैं। मुंबई जीपीओ महाराष्ट्र सर्कल में भी पोस्टेड है और हमारे अंडर लगभग 200 के लगभग एमटीएस है, तो उसका सैलरी बनाते हैं। और सैलरी के साथ साथ रिटायर करता है, फिर एलटीसी, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, सब मेरे को पेमेंट सोच लो, जो भी उनको पेमेंट होता है वो सब करते हैं। ठीक है, तो इसलिए इतना पता है, सर्विस बुक से भी रिलेटेड। अब एक चीज आपको बता दिए। दूसरा चीज, जो भी अगर ज्वाइन करने के लिए जाओगे तो ज्वाइनिंग से पहले आपको पहले तो पीओएसबी में आपका सैलरी आता था, लेकिन अभी क्या कर दिया गया है कि पीओएसबी में सैलरी नहीं आना है, कोई भी नेशनलाइज बैंक में सैलरी आना है, ताकि जो एनपीएस का जो पेमेंट सरकार करती है या फिर आपका डिडक्शन होता है वो आपके अकाउंट में आए। ठीक है, ये इधर से हो गया। पहले ऐसा था कि पीओएसबी ही अकाउंट सैलरी के लिए देना होता था। ठीक है, तो अभी ये करना है। उसमें फायदा एक है नेशनलाइज बैंक में कि आपको भविष्य में कभी एनपीएस निकालना पड़ेगा तो तभी निकाल सकते हो आप, नहीं तो पीओएसबी अकाउंट रहेगा तो उसको फिर से चेंज कराना होगा एनपीएस में। एनपीएस के लिए फिर से नेशनलाइज बैंक में का डालना होगा, उसके बाद फिर जाके सब कुछ करना होगा। ठीक है, तो जो जैसे आप जीडीएस टू जा रहे हो तो आपका वो एनपीएस लाइट वाला जो अमाउंट है उसको आपको आपका जो जहां पे जिस डिवीजन में होगा उसका जो अकाउंटेंट है उनको आपको बोलना पड़ेगा। फिर वो आप एक लेटर दोगे, वो लेटर और आपका जो पहले से एनपीएस का जो ये होगा प्राण कार्ड, उसके अकॉर्डिंग वो सब कुछ करेगा। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि आपका पहले वाला प्राण कार्ड ही चलेगा, नहीं, आपका न्यू प्राण कार्ड बनेगा, वो अमाउंट इसमें ऐड हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान करते रहना कि आपका पैसा ऐड हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि बहुत जैसे हमारे ही ऑफिस में एक एमटीएस था, वो ध्यान ही नहीं दिया। ठीक है, तो 1 साल उसको लगा ऑटोमेटिक हो जाता है, जबकि ऑटोमेटिक नहीं होता। उसके लिए आपको लेटर लिखना होगा, कुछ काम करवाना होगा, तभी होगा। ठीक है, तो इस बात को दूसरा चीज ध्यान करना है। तीसरा चीज, अगर आप जल्दी ज्वाइन करते हो तो फायदा होगा इंक्रीमेंट में। इंक्रीमेंट का क्या प्रोसेस है, वैसे मेरे को लगता है आपको पता ही होगा, फिर भी आपको बता देते कि आपका सर्विस 180 डेज कंप्लीट होना चाहिए ज्वाइनिंग से। साल में एक ही, वैसे तो नॉर्मली एक बार इंक्रीमेंट लगता है, लेकिन इंक्रीमेंट का जो डेट है वो 2 बार फिक्स होता है, एक जुलाई में और एक जनवरी में। ठीक है, अगर आप जनवरी से जुलाई के बीच में ज्वाइन करोगे तो नेक्स्ट जनवरी में लगेगा, अगर जुलाई से जनवरी के बीच में होगा तो नेक्स्ट जुलाई में होगा। ठीक है, मतलब कि आपके सर्विस जो होगा उसके होने से 180 डेज 180 दिन पहले क्या कंप्लीट होता है, जुलाई या जनवरी। अगर पहले जुलाई कंप्लीट होगा तो आपको जुलाई में मिल जाएगा। अगर जुलाई में, जैसे फॉर एग्जांपल कोई बंदा 10 जुलाई को ज्वाइन करता है तो उसका इंक्रीमेंट कब लगेगा, दूसरे जुलाई को, मतलब 2025 के अगर 10 जुलाई को ज्वाइन करेगा तो उसके नेक्स्ट 2026 के जुलाई में लगेगा। अगर कोई बंदा 1 जुलाई को ज्वाइन करता है तो उसको नेक्स्ट जनवरी में ही लग जाएगा। तो एक इंक्रीमेंट का अंतर हो जाएगा अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे अगर आप ज्वाइन करते हो तो। ठीक है, और क्या दिक्कत होगा, अगर आप पहले ज्वाइन करते हो तो सीनियर हो जाओगे प्रमोशन में, जो भी प्रमोशन होगा आपको पहले मिल जाएगा। और एक चीज और है कि अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपको जो छुट्टी मिलेगा, क्रेडिट होगा, वो ज्यादा क्रेडिट होगा। कोई आपसे 1 महीना बाद ज्वाइन करता है तो उसको छुट्टी क्रेडिट कम होता है। छुट्टी कितना मिलता है वो आपको बताते हैं कि देखो 6 महीना में छुट्टी क्रेडिट होता है। हर मंथ का ईएल एक होता है अर्निंग लीव, वो 2.5 क्रेडिट होता है, 2.5 यानी कि 2.5 दिन क्रेडिट होता है। अगर 1 महीना काम करोगे तो 2.5 दिन क्रेडिट होगा। साथ में 1.6 एचपीएल हाफ पे लीव, जिसको कंबाइन करके 2 एचपीएल बराबर 1 मेडिकल होता है। अगर आप मेडिकल सर्टिफिकेट जमा कर रहे हो तो 2 एचपीएल, ऐसे तो हम लोगों को क्रेडिट होता है एचपीएल, लेकिन अगर आप एचपीएल मतलब हाफ पे लीव, आपका पेमेंट कट जाएगा, लेकिन आप मेडिकल सर्टिफिकेट दे दोगे तो आपका पेमेंट नहीं कटेगा।
ठीक है। तो अपने को एक साल में 30 ईएल, 20 एचपीएल, 8 सीएल, 2 आरएच मिलता है। अगर आप लेट से ज्वाइन करोगे, जैसे अभी तो मान लो नवंबर दिसंबर, नवंबर बचा हुआ है, अभी अगर नवंबर तक कोई ज्वाइन करता है, अगर नवंबर 1 के बाद ज्वाइन करोगे तो उस महीने का आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, नो एचपीएल नो सीएल कुछ भी नहीं। अगर 1 नवंबर को ज्वाइन करोगे तो आपको इस महीने का सारा कुछ मिलेगा, ठीक है। तो ये बात आप लोग सोच के रहना, लेट थोड़ा भी मत करना ज्वाइनिंग करने में, जितना जल्दी हो सकता है जाके ज्वाइन कर लेना, आपको बहुत फायदा होगा, ठीक है, बहुत नेक्स्ट टाइम बहुत फायदा होगा। अब आप लोग पूछोगे कि चिल्ड्रन एजुकेशन मान लो दिसंबर में ज्वाइन करोगे तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। देखो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस जो है प्रीवियस यानी कि पहले फाइनेंशियल ईयर का मिलता है, तो अभी तो आपको मिलेगा नहीं। मतलब अभी जो है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 2023 के जून से सरकारी मतलब गवर्नमेंट स्कूल में अगर आपका बच्चा पढ़ रहा है तो 2023 के जून से 2024 के मई तक का मिल रहा है। तो आप अभी अब दिसंबर में ज्वाइन करोगे तो नहीं मिलेगा, लेकिन नेक्स्ट ईयर का जो फाइनेंशियल ईयर आएगा जो एजुकेशन अलाउंसेस का है जून टू मई, या फिर अगर सीबीएसई स्कूल में है तो अप्रैल टू मार्च, तो जितना महीना आपका होगा, जैसे दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 5 महीने का आपको मिलेगा, ठीक है। 1 महीने का लगभग 3,000 के लगभग है, तो 5 महीने का आपको 15,000 के लगभग मिलेगा, 5 महीने का मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं एलटीसी, होम टाउन। मान लो बहुत सारे लोग हैं जिनका होम टाउन कहीं और, डिवीजन कहीं और मिल गया, तो होम टाउन एलटीसी 1 साल के बाद मिलता है। मतलब नौकरी का आप 1 साल जैसे कंप्लीट करोगे, फिर घर पे साल में 1 बार आने जाने का आपको ट्रेन का टिकट का मिलेगा, ठीक है। ये हो गया। अब मेडिकल सुविधा है, मेडिकल सुविधा के लिए अपने को सीजीएचएस कार्ड बनता है, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम उसको बोलते हैं, उसका 250 रुपया मंथली अगर कट होगा। लेकिन हाँ, आप कहाँ रहते हो उस पर डिपेंड करता है, अगर कहाँ रहते हो नहीं, कहाँ पे आपका जॉब है, आपका जॉब जिस एरिया में है और आप जहां पे रह रहे हो वो सीजीएचएस के अंडर आता है तो ही आपको मेडिकल सुविधा मिलेगा, नहीं तो एएमए करके एक कार्ड होता है, जाना ये सब जरूर बना लेना। सीजीएचएस के लिए नॉर्मली आपको लेटर लिख के देना होगा, लेकिन पता कर लेना आप जिस एरिया में रहते हो वो सीजीएचएस के अंडर आता है या एएमए के अंडर आता है। एएमए के अंडर आएगा तो एएमए कार्ड बनवा लेना। बहुत सारे लोग हैं वो एएमए कार्ड उनको नहीं पता रहता, नहीं बनाते, ठीक है। तो आप जाना तो जरूर बना लेना, बहुत सुविधा है, कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो आपको डॉक्टर से दिखा सकते हो, ठीक है। ये हो गया, आपको सब कुछ तो बता ही दिए, छुट्टी बता दी आपको कितना मिलेगा। हाँ, एक चीज और है कि सर्विस बुक फिल करने से पहले आपके मदर फादर का आप अपना आधार कार्ड देख लेना, ठीक है। मदर फादर, पत्नी शादीशुदा हो तो पत्नी, वाइफ है, बच्चा है तो सबका आधार कार्ड के अकॉर्डिंग नाम, डेट ऑफ बर्थ ये सब डलवाना, ठीक है। फादर मदर का डलवाने से ये फायदा है कि अगर होम टाउन एलटीसी आपको मिलेगा तो वो अगर आपके साथ रह रहे तो जाने आने का खर्चा उनका भी मिलता है, या फिर कभी आपको ऑल इंडिया टूर 4 साल में ऑल इंडिया टूर के लिए मिलता है आपको टिकट, जहां भी जाओगे आपको टिकट मिलेगा उसका, तो वो सर्विस बुक में जिसका जिसका नाम रहेगा उसी को मिल सकता है, ठीक है। और खास करके मदर फादर को ही मिलता है, ऐसा नहीं कि भाई भी है तो उसका एज है कि 10-18 साल से नीचे का भाई है तभी मिलेगा, मतलब वो सब एज है। हाँ, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस जो है वो 12 पास आउट तक लगेगा, मतलब जब तक आपका बच्चा 12 क्लास तक रहेगा तब तक का मिलता है, ठीक है। अभी 33,000 है, 2 बच्चे का मिलता है 66,000 है। अगर हॉस्टल में पढ़ेगा तो हॉस्टल का लगभग चार्जेस 1 लाख के लगभग चार्जेस मिलता है, ठीक है। और हाँ, एक भाई पूछ रहे थे कि क्या करना पड़ता है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस के लिए। कुछ प्रोसेस नहीं है, आपको ऐसा नहीं कि स्कूल का फी का समरी देना है, 1 साल में स्कूल का फी क्या लग रहा है, वो सब कुछ भी नहीं। बोनाफाइड सर्टिफिकेट सिर्फ लेके जाना है और एक फॉर्मेट होता है, ठीक है। बोलिएगा तो आपको दिखा देंगे, वैसे आप ऑफिस में जाएंगे तो वो फॉर्मेट मिल ही जाएगा, बस बता देते फॉर्म बोनाफाइड सर्टिफिकेट रहता है, बस वो सर्टिफिकेट बना के उस पर बस लिखना रहता है कि हाँ इस स्कूल में ये बच्चा पढ़ रहा है, वो सर्टिफिकेट आपको जहां पे जाओगे वो दिखा देगा आपको, बस इतना ही रहता है। ऐसा नहीं कि पूरा क्या खर्चा हो रहा है नहीं हो रहा है वो सब दिखाने का रहता है, वो सब कुछ भी नहीं। अगर मान लो आपका बच्चा का स्कूल का फी 2,000 ही है, आपको सरकार देगी कितना, लगभग 3,000 के लगभग, या आपके बच्चे का फी है 500 रुपया ही, लेकिन सरकार कितना देगी 3,000, उससे सरकार को कोई मतलब नहीं है, वो मिनिमम अमाउंट फीस रखी है, उतना में आपका बच्चा का पढ़ाई हो जाता है, ठीक है। अगर नहीं होता है तो उससे ज्यादा सरकार नहीं देगी, ठीक है। तो साल का मिलता है एक बार, हर जून या जुलाई के महीने में मिलता है। एलटीसी कभी भी ले सकते हो 1 साल कंप्लीट होने के बाद। आपको ड्रेस अलाउंस मिलता है, वो तो आपको पता ही होगा, 6,000 मिलता है। बोनस मिलता है अक्टूबर नवंबर के बीच में 14,000 के लगभग मिलता है वो, तो इतना सारा फैसिलिटीज है आपके साथ, ठीक है। तो आप लोग सोच सकते हो कि आपको ज्वाइन करने से कितना फायदा होगा। मेरे हिसाब से तो एमटीएस अच्छा है जॉब, और बाकी बात पढ़ के आगे निकलना है, एक जगह रहना नहीं है। और भी कुछ आपको लगता है कि आपको जानकारी चाहिए, फिलहाल देखो जैसे रिजल्ट के बारे में पता चलेगा तो आपको बता देंगे, लेकिन उससे पहले जो जो चीज़ है सोच रहे हैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दें।
ठीक है। तो चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना, ताकि मेरे को और मोटिवेशन मिले आपके बारे में अच्छा अच्छा चीज बताने को, ठीक है। हो सकता है आपको पता हो, लेकिन सारे लोगों को नहीं रहता पता। ज्वाइन करने के बाद भी ये सब बात पता नहीं चलता, मेरे को पता है, क्योंकि मेरे पास जब सारा एमटीएस आके पूछ पूछ के जाता है तो मेरे को पता चलता है, ठीक है। और ये सब बात आपको ऑफिस में जाओगे तो ठीक ढंग से कोई बताएगा नहीं, क्योंकि अकाउंटेंट उतना अच्छा से बात नहीं करता है, ठीक है, मैंने देखा है। लेकिन बाकी बात छोड़ो, जो भी बात है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कुछ अच्छा चीज आपके लिए लाएंगे या कुछ पता चलेगा तो जरूर बताएंगे, ठीक है। चलो बाय।